नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है थॉटफुल जर्नी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन में एकाग्रता क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता अर्थात कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन एक ऐसी ट्रेन की तरह है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है। यह ट्रेन चल तो अपने लक्ष्य की ओर रही है, लेकिन पूरी संभावना यह है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी नहीं। दोस्तों, एकाग्रता क्या है? अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकने देना ही एकाग्रता है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपकी एकाग्रता जितनी ज़्यादा होगी, सफलता आपके उतनी ही निकट होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने एकाग्रता की परिभाषा कुछ इस तरह दी है कि द पावर ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन, व्हेन दे आर कंसंट्रेटेड दे इल्यूमाइन। अर्थात मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वह केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। दोस्तों, जीवन में एकाग्रता क्यों ज़रूरी है? पहला सवाल, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि वह अपना लक्ष्य भी तय करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम भी करते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि वह असफल हो जाते हैं? दूसरा सवाल, किसी भी स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सभी को एक ही टाइम में एक जैसा पढ़ाया जाता है, तो इन स्टूडेंट्स में कुछ बहुत अच्छे, कुछ एवरेज और कुछ वीक क्यों रह जाते हैं? तीसरा सवाल, जब एक धावक अपने साथ के अन्य धावकों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाता है और दौड़ जीत जाता है, जबकि दौड़ना सभी रनर्स अच्छी तरह से जानते हैं। चौथा सवाल, क्या कारण है कि एक क्रिकेटर अच्छा खेलकर सेंचुरी बनाता है, जबकि दूसरा उसी मैच में बहुत कम रन बनाता है, जबकि दोनों ने एक साथ मैच प्रैक्टिस की होती है? पांचवा सवाल, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अपने आसपास अनेक प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अपने कार्य में सक्सेस हो जाता है, जबकि ऐसा व्यक्ति असफल हो जाता है जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती या बहुत कम होती है? ऐसे हजारों प्रश्न बन सकते हैं जिनमें बहुत से लोग जो एक सी पावर और एबिलिटी रखते हैं, एक जैसे कार्य करने वाले होते हैं और एक ही तरह से करते हैं, फिर भी कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। इन सभी प्रश्नों और ऐसे हजारों प्रश्नों का एक ही आंसर है एकाग्रता का होना। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा एकाग्र होता है, वही अपने जैसी नॉलेज और एबिलिटी रखने वाले दूसरे लोगों से आगे निकलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी बताना चाहता हूँ, जिसे जानकर आपको एकाग्रता की महत्ता सही से समझ आ जाएगी। बहुत समय पहले एक नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा ने पूरी दुनिया के धनुर्धरों को आमंत्रित किया। दुनिया के सभी जगहों से आए हुए सभी धनुर्धर एक बहुत बड़े मैदान में एकत्रित हो गए। सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आखिर लक्ष्य क्या दिया जाएगा। इस बात पर सभी लोग चर्चा कर ही रहे थे, तभी राजा वहां आया और बोला, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक गेंद जो नीचे से ऊपर आसमान में फेंकी जाएगी, आप सभी का लक्ष्य यह गेंद है। आप लोगों में से जो भी धनुर्धर इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा, वही विजेता यानी कि विनर घोषित किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद राजा फिर बोला, इस प्रतियोगिता की शर्त यह है कि हमारे बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरे मैदान में भाग रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। आप लोगों को इन्हीं सैनिकों के बीच खड़े होकर अपने टारगेट यानी गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? वहाँ खड़े सभी धनुर्धरों ने एक साथ हाँ में जवाब दिया। वहाँ खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने कठिन लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा, जबकि आसपास बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को लिए हुए दौड़ रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर भी चला रहे होंगे। तभी एक घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब सभी का ध्यान मैदान की तरफ हो जाता है। पूरे मैदान में घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं और उन पर बैठे सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति बीच मैदान में जाता है, जिसके हाथ में लाल रंग की एक गेंद होती है।
वह उस गेंद को ऊपर आसमान में बहुत बल लगाकर फेंक देता है। तभी अधिकतर धनुर्धर अपना अपना तीर गेंद की ओर चला देते हैं, जबकि कुछ के तीर चलाने से पहले ही गेंद नीचे आ जाती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर केवल एक ही तीर लगा हुआ होता है। जिस धनुर्धर का यह तीर होता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से केवल एक ही गेंद पर तीर लगा पाया, जबकि बाकी सब असफल हो गए? इसका भी एक ही उत्तर है, विजेता धनुर्धर की एकाग्रता शक्ति सबसे अच्छी थी। कैसे? क्योंकि जब गेंद को आसमान की ओर फेंका गया तो बहुत से धनुर्धरों का ध्यान नीचे दौड़ रहे घोड़ों पर था कि कहीं वह उनसे टकरा न जाए, तो बहुत से धनुर्धरों का ध्यान सैनिकों के द्वारा छोड़े जा रहे तीरों पर था कि कहीं कोई तीर उन पर आकर न लग जाए। यही सब सोचते हुए उन्होंने तीर छोड़ा और एकाग्रता न होने के कारण तीर गेंद पर नहीं लगा। जबकि कुछ ऐसे धनुर्धर थे जिनका ध्यान घोड़ों और सैनिकों के तीरों पर ही रहा और जब तक वह तीर चलाते तब तक गेंद नीचे आ गई। केवल एक धनुर्धर ऐसा था जिसने नीचे की चीज़ों पर से अपना ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान केवल और केवल अपने टारगेट यानी गेंद पर रखा और इसी कंसंट्रेशन के कारण केवल वही जीता, जबकि शूरवीर तो और भी थे। एकाग्रता की शक्ति ने उसे विजेता बना दिया। दोस्तों, यही हम सभी की ज़िंदगी में भी होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि नीचे दौड़ रहे घोड़ों को किसी भी व्यक्ति के लाइफ में आई परेशानियों के समान माना जाए, सैनिकों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के समान माना जाए और सैनिकों द्वारा छोड़े गए तीरों को उन परेशानियों के समान माना जाए जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं, यही वह सब चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान या एकाग्रता को हमारे गोल से हटा देते हैं या हमें अपना 100% देने से रोकते हैं और हमें पीछे धकेलती रहती हैं। सफल वही होता है जो इन सभी लोगों और परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती है और हमारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर होती है और रिजल्ट यह होता है कि हम जीत जाते हैं, विजयी कहलाते हैं और सफल होकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। जबकि हमारी जैसी नॉलेज और एबिलिटी रखने वाले बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की वजह से असफल ही रह जाते हैं। यदि हम नॉलेज और स्किल्स के साथ एकाग्रता को मिक्स कर दें तो सफलता की डिश तैयार हो जाती है। अब आपको ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों के क्लियर आंसर मिल गए होंगे। उन 5 प्रश्नों में जो भी विनर रहे उन सभी ने एकाग्रता की शक्ति की वजह से ही जीत हासिल की है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप योगा और मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, रोज़ कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिनसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, जैसे कि वर्तमान में रहना सीखिए। तीसरा, अपने कार्य में मन लगाइए या ऐसा कार्य कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो। चौथा, फालतू की बातों की ओर ध्यान मत दीजिए और काम की बातों को मन में जगह दीजिए। पांचवा, अपने काम में ध्यान लगाइए, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब आप किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे होते हैं तो आपको पीछे खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। दोस्तों, सफलता तभी प्राप्त होती है जब लक्ष्य और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ा जाए। टारगेट प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। अर्थात अपने विचार को हकीकत में पूरा करने के लिए संपूर्ण एकाग्र हो जाओ, सक्सेस मिलकर ही रहेगी। यदि इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे
तो अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य से जोड़कर सफलता प्राप्त कर लोगे। तब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करते जाएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।